नमस्कार दोस्तों, आज ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपको काफ़ी ज़्यादा सीख मिलने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संत शिरोमणि श्री प्रेमानंद जी महाराज के जीवन के बारे में कि कैसे महज 13 साल की उम्र में उन्हें यह ख्याल आया सन्यासी बनेगा और आज वर्तमान में उन्हें कौन नहीं जानता। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं संत शिरोमणि श्री प्रेमानंद जी महाराज के जीवन के बारे में। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राधा रानी के परम भक्त और वृंदावन वाले संत शिरोमणि श्री प्रेमानंद जी महाराज को भला कौन नहीं जानता। वे आज के समय के प्रसिद्ध संत हैं। यही कारण है कि उनके भजन और सत्संग में दूर दूर से लोग आते हैं। प्रेमानंद जी महाराज की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई है। कहा जाता है कि भोलेनाथ ने स्वयं प्रेमानंद जी महाराज को दर्शन दिए। इसके बाद वे घर का त्याग कर वृंदावन आ गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज ने क्यों साधारण जीवन का त्याग कर भक्ति का मार्ग चुना और महाराज जी सन्यासी कैसे बन गए? आइए जानते हैं संत शिरोमणि श्री प्रेमानंद जी महाराज के जीवन के बारे में। प्रेमानंद जी महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। प्रेमानंद जी महाराज के बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे है। उनके पिता का नाम श्री शंभू पांडे और माता का नाम श्रीमती रामा देवी। सबसे पहले प्रेमानंद जी महाराज के दादाजी ने संन्यास ग्रहण किया। साथ ही इनके पिताजी भी भगवान की भक्ति करते थे और इनके बड़े भाई भी प्रतिदिन भगवत का पाठ किया करते थे। प्रेमानंद जी महाराज के परिवार में भक्ति भाव का माहौल था और इसी का प्रभाव उनके जीवन पर भी पड़ा। प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि जब वे 5वीं कक्षा में थे तभी ये गीता का पाठ शुरू कर दिया और इस तरह धीरे धीरे उनकी रुचि अध्यात्म की ओर बढ़ने लगी। साथ ही उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान की जानकारी भी होने लगी। जब वे महज 13 साल के हुए तो उन्होंने ब्रह्मचारी बनने का फैसला किया और इसके बाद वे घर का त्याग कर सन्यासी बन गए। सन्यासी जीवन की शुरुआत में प्रेमानंद जी महाराज का नाम आर्यन ब्रह्मचारी रखा गया। प्रेमानंद जी महाराज सन्यासी बनने के लिए घर का त्याग कर वाराणसी आ गए और यहीं अपना जीवन बिताने लगे। सन्यासी जीवन की दिनचर्या में वे गंगा में प्रतिदिन 3 बार स्नान करते थे और तुलसी घाट पर भगवान शिव और माता गंगा का ध्यान व पूजन किया करते थे। वे दिन में केवल 1 बार ही भोजन करते थे। प्रेमानंद जी महाराज भिक्षा मांगने के स्थान पर भोजन प्राप्ति की इच्छा से 10 से 15 मिनट बैठते थे। यदि इतने समय में भोजन मिला तो वह उसे ग्रहण करते थे, नहीं तो सिर्फ गंगाजल पीकर रह जाते। सन्यासी जीवन की दिनचर्या में प्रेमानंद जी महाराज ने कई दिन भूखे रहकर बिताया है। प्रेमानंद जी महाराज के सन्यासी जीवन के बाद वृंदावन आने की कहानी बेहद चमत्कारी है। एक दिन प्रेमानंद जी महाराज से मिलने एक अपरिचित संत आए और उन्होंने कहा, श्री हनुमत धाम विश्वविद्यालय में श्री राम शर्मा के द्वारा दिन में श्री चैतन्य लीला और रात्रि में रास लीला मंच का आयोजन किया गया है, जिसमें आप आमंत्रित हैं। पहले तो महाराज जी ने अपरिचित साधु को आने के लिए मना कर दिया, लेकिन साधु ने उनसे आयोजन में शामिल होने के लिए काफी आग्रह किया, जिसके बाद महाराज जी ने आमंत्रण स्वीकार कर लिया। प्रेमानंद जी महाराज जब चैतन्य लीला और रास लीला देखने गए तो उन्हें आयोजन बहुत पसंद आया। यह आयोजन लगभग 1 महीने तक चला और इसके बाद समाप्त हो गया। चैतन्य लीला और रास लीला का आयोजन समाप्त होने के बाद प्रेमानंद जी महाराज को आयोजन देखने की व्याकुलता होने लगी कि अब उन्हें रास लीला कैसे देखने को कैसे मिलेगा। इसके बाद महाराज जी उसी संत के पास गए जो उन्हें आमंत्रित करने आए थे। उनसे मिलकर महाराज जी कहने लगे, मुझे भी अपने साथ ले चले जिससे कि मैं रास लीला को देख सकूं। इसके बदले मैं आपकी सेवा करूंगा। संत ने कहा, आप वृंदावन आए, वहां आपको प्रतिदिन रास लीला देखने को मिलेगी। संत की यह बात सुनते ही महाराज जी को वृंदावन आने की ललक लगी और तभी उन्हें वृंदावन आने की प्रेरणा मिली। इसके बाद महाराज जी वृंदावन में राधा रानी और श्री कृष्ण के चरणों में आ गए और भगवत प्राप्ति में लग गए। इसके बाद महाराज जी भक्ति मार्ग में आ गए। वृंदावन आकर वे राधा वल्लभ संप्रदाय से भी जुड़े और वर्तमान में संत शिरोमणि श्री प्रेमानंद जी महाराज को कौन नहीं जानता। कई लोगों के जीवन को स्वर्ग बना दिया और कई सारे युवाओं युवतियों को बिगड़ने से बचा लिया और बचा रहे हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में संत शिरोमणि श्री प्रेमानंद जी महाराज के बारे में इतना ही। अगर इनके बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें और इनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे इसके लिए भी कमेंट करें। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और जहाँ तक हो सके शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय।